जी नाज़रीन, आज हम एक अहम डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक हिंदू टेंपल को डेमोलिश कर दिया गया। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उस मंदिर को बुरी तरीके से तोड़ा गया और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मेरे नज़दीक ये एक बहुत ही दिल खराश वाक़या है और उसको एज सच होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था, जिस कायद ने इसे बनाया था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो उन्होंने साफ कहा था कि जब जैसे ही बन गया तो उन्होंने कहा कि आज आपके लिए ये मुल्क बन गया, ये आप सबके लिए है और आप चाहो तो आप जहाँ भी किसी भी मुल्क के हिस्से में जाके अपनी इबादत कर सकते हो। आप किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ हो सकता है, आप फ्री अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आए दिन ऐसा क्या होता है, इवन इन द प्रेजेंट टाइम इन 21st सेंचुरी हम देखते हैं कि आए दिन जो रिलीजियस जो हमारे मास चर्चेस या मस्जिद वगैरह होती हैं, उनके अब ऊपर ये अटैक्स होते रहते हैं। तो क्या इस सच पाकिस्तान एज अ स्टेट एक तरह से फेल होता है इन चीज़ों को रोकने में? जहाँ पर ये बुरी चीज़ें हो रही हैं तो हमें अच्छी चीज़ें भी देखनी होगी जो कि कुछ पाकिस्तान में हो रही हैं मिनॉरिटीज़ को लेके। जैसे आपने देखा कि करतारपुर कॉरिडोर बना सिख पीपल के लिए, या इस्लामाबाद के अंदर रिसेंटली पीटीआई लेड गवर्नमेंट के अंदर इमरान खान ने उन्होंने अलो किया था एक तरह से टेंपल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जहाँ पे ये चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें भी हो रही हैं। तो हमने देखना होगा कि कहाँ पे एज अ स्टेट ये फेल हो रही है मिनॉरिटी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको समझाने के लिए आपको एक पेन ले लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आप यहाँ हम इस फ्लैग से शुरू करेंगे। ये हमारे प्यारे पाकिस्तान का फ्लैग है। अगर हम इस ग्रीन को देखते हैं तो उसकी टू मीनिंग्स है। एक ये है कि इट शोज़ ग्रीनरी, बिकॉज वी आर द एग्रोरियन कंट्री, बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री, ये ग्रीनरी उसे शो करती है। और उसके अलावा ये डिपिक्ट करती है कि हाँ, इन पाकिस्तान मोस्टली देर आर मेजॉरिटी द मुस्लिम स्टेट। ऐसी इस्लाम के बुनियाद पे ये बनी थी, तो मेजॉरिटी तो लोग ये मुसलमान है, तो उनको ये रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे अब अगर हम देखें तो ये वाइट जो है ये मिनॉरिटीज़ के लिए है, मुसलमानों के अलावा, जो कि क्रिश्चियन है या आप कह लें हिंदू वगैरह हैं या बुद्धिस्ट कुछ लोग हैं। तो ये मिनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन के लिए ये फ्लैग दिया गया है। ये उनकी रिप्रेजेंटेशन भी करता है। ये वाइट जो है ख़ास करके अमन की निशानी भी है। जब आप जंग में जाते हो तो जंग में भी कोई सामने वाला अगर वाइट फ्लैग शो करता है तो वो आपसे अमन की बात करता है। तो आज हम इसी पे ऊपर डिस्कस करेंगे। जबकि हमारा प्यारा जो ये फ्लैग है और जो बनाने वाला कायद था, उन्होंने जब ये विजन किया था कि वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, हर कोई कहे जाके अपनी इबादत वगैरह कर सकता है। तो ऐसा क्या हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि इतना कुछ हो रहा है हमारे प्यारे मुल्क में। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमें ये बताना है कि आप नीचे कमेंट में बताएं कि पाकिस्तान में अंदर लार्जेस्ट हिंदू टेंपल कहाँ है। या आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके नीचे कमेंट पढ़ूंगा और मैं रिप्लाई करूंगा। अब हम देखते हैं कुछ ये रिपोर्ट्स हैं, खबरें इन पे आई हैं जो कि डेमोलिशन हुई है मंदिर की। ये एक डान की स्टोरी है, लीडिंग न्यूज़पेपर पाकिस्तान में करी है। 40 अरेस्टेड फॉर डिस्ट्रॉइंग हिंदू श्राइन इन KPK करक। आपको आपसे ये बाज़ MCQ, अगर आप किसी MCQ की तैयारी करें तो ये टाउन याद कर लें, ये करक का था KPK का। तो ये टाउन वगैरह का नाम आपसे पूछ सकते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम 40 पीपल हैव बीन अरेस्टेड जो कि इस डेमोलिशन में इन्वॉल्व थे। एक ये आई है खबर। दूसरा ये गार्डियन की खबर है। वो गार्डियन में ये क्या क्या कह रहे हैं कि मोब अटैक्स एंड सेट फायर हिंदू टेंपल इन पाकिस्तान। गार्डियन ने भी इसे कवर किया है। उसके अलावा ये द हिंदू की है, इंडियन न्यूज़पेपर। गालबन अगर कुछ हिंदू रिलेटेड चीज़ होगी तो इंडिया से कवर करेगा, अच्छी बात है। कहाँ पर भी जुल्म हो तो उसे कोई भी हो कवर करे। पाकिस्तान कोर्ट मूव्ड अगेंस्ट सीक्रेट डेमोलिशन ऑफ हिंदू टेंपल। यहाँ पे ये वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो कोर्ट है, क्योंकि इस टाइम पे पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस गुलजार, उन्होंने सुओ मोटो नोटिस ले लिया है
और 5 जनवरी को वो आने वाले दिनों में से सुनेंगे। और ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट उन्होंने भी इसे कवर किया कि पाकिस्तान अरेस्ट मोर देन अ डजन और हिंदू टेम्पल अटैक। तो ये तो कुछ उन्होंने ये कुछ कवरिंग थी जो इंटरनेशनल मीडिया ने उसे कवर की है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जहाँ पर भी मिनॉरिटीज़ होती हैं उन पे बाज़ कातिया जुल्म हो गया। अब आप देख लें, इंडिया एक हिंदू स्टेट है और आज के टाइम में जब यहाँ पे बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी, तो मुस्लिम्स आर बीइंग परसिक्यूटेड। वैसे ही पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पर जो मिनॉरिटीज़ हैं तो दोज पीपल हु आर द मिनॉरिटीज़ यहाँ पे इन मेजॉरिटी कंट्री, तो उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। आप फ्रांस में चले जाए, मोस्टली इट इज़ अ क्रिश्चियन स्टेट, लेकिन वहाँ पर भी एक इस्लामोफोबिया की लहर है, तो वहाँ पर भी मुसलमान लोगों को अटैक किया जाता है। या अगर आपकी कास्ट क्रीड, अगर आप मिनॉरिटी में हो, जैसे अमेरिका के अंदर वहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प था, तो वहाँ पर जो ब्लैक फार्कन्स वगैरह थे तो उनके ऊपर भी आए दिन अटैक। आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम एक मूवमेंट भी चली थी जो कि थी ब्लैक लाइव्स मैटर। आपने ये देखी होगी कि ये ब्लैक लाइव्स मैटर, अगर आप कमीशन वगैरह की तैयारी करते हैं तो ये आपसे इन पे जेंडर स्टडीज़ वगैरह पूछा जा सकता है, सोशलॉजी। तो ब्लैक लाइव्स मैटर, तो जहाँ पर भी कोई बंदा मिनॉरिटी में है, कोई एक तरह से कम एक उसकी रिप्रेजेंटेशन है, तो मेजॉरिटी वाला उसे प्रोसिक्यूट करने की कोशिश करता है, उसे अटैक करने की कोशिश करता है। ये कॉमन फेनोमेना है। जहाँ पर भी मेजॉरिटी होगी वो डोमिनेट होगी, अपनी मिनॉरिटी को वो प्रोसिक्यूट करेगी, वो चाहे फिर पाकिस्तान हो, इंडिया हो या फ्रांस हो। तो अब यहाँ पे ये हम अपने इस टॉपिक पे वापस आते हैं कि मुस्लिम मोब ये जो थे, ये इसमें कोई शक ना, ये मुसलमान सो कॉल्ड जो थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये दीन इस्लाम में ये चीज़ को बिल्कुल डिस्क्रेडिट किया गया है। इवन कुरान पाक में या हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हमने देखा है, तो वो तो जो कि उन्होंने कहा है कि जो दूसरों की रिलीजियस, उनकी जो इबादत गाह वर्शिप की जगह, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे अगर वो हमारी रियासत में है। जैसे उन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना रियासत कायम की थी, तो उन्होंने जो मिनॉरिटी थी उनसे एक तरह से चार्टर ऑफ मदीना साइन किया था, उन्होंने कलेक्टिव डिफेंस की बात की थी। तो ये जो थे, ये मुस्लिम मॉब था, उन्होंने अटैक किया, सेट फायर द हिंदू टेम्पल इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। KPK का ये सूबा था, वहाँ पर उन्होंने ये अटैक किया है। अब तक हमें पुलिस ने कहा है, पुलिस की जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि तकरीबन डजन के करीब लोगों को अरेस्ट किया गया है। और हम देखते हैं कि ये जहाँ पर ये जो मंदिर था, ये एक तरह से वो प्लेस है जहाँ पे इन साहब की ये एक तरह से सेक्रेड रिलीजियस पर्सनालिटी है इन हिंदुज़म। उनका नाम आप नीचे पढ़ लें, ये था श्री ब्रह्मांस जी महाराज समाधि। तो वहाँ पे उनकी डेथ प्लेस है। वहाँ पर ये जो एक रिलीजियस डिवोटी हैं वो वफात पा गए थे, वो उन्हीं की एक तरह से एक ये मंदिर बना था। आप देख लें, इंडिया के अंदर एक इंसिडेंट होता बाबरी मॉस्क को डेमोलिशन करने का, वैसे ये चीज़ यहाँ पे जो मैंने अगेन आपको कहा, जहाँ पर भी एक तरह से मेजॉरिटी होगी तो मिनॉरिटी को प्रोसिक्यूट करेगी। तो ये जन्मभूमि नहीं, यहाँ पे उनकी वफात हुई थी, श्री ब्रह्मनास जी महाराज समाधि। तो ये आपसे MCQ वगैरह पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ये क्या हुआ था। अब ये कहाँ पे हुआ है, आप देख लें कि ये जो हुआ है, ये हुआ है करक में। मैंने आपको बताया ये तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है, तकरीबन 62 माइल्स साउथ ईस्ट टू द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पेशावर, क्योंकि कैपिटल जो है KPK का वो पेशावर है, तो वहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे ये करक के टाउन में हुआ है। ये जो हमारे रिलीजियस एक तरह से मिनिस्टर हैं, रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, नूरुल हक कादरी, उन्होंने कहा ये एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन ये मसला शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ था कि जब मंदिर जो था, उन्होंने अपने करीब से ही, अगर यहाँ पे ये देखो मंदिर था, तो इसके करीब एक शॉप था जो उन्होंने उस मंदिर के ट्रस्ट ने ख़रीदा, क्योंकि वो मंदिर को बढ़ाना चाहते थे, उसकी स्पेस को और बढ़ा सकते हैं। अगर आपने एक जेन्युइन प्रॉपर्टी ली है तो आपको हक है अपनी इस इबादत गाह को बढ़ाने वगैरह का। तो देखिए, प्लान्ड एक्सटेंशन ऑफ द टेम्पल, एक टेम्पल जो था उसकी एक तरह से एक तो उसके ऊपर काम जारी रहा। और मैं आपको जान के ये हैरानगी होगी
इसके ऊपर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा था कि इसको रिनोवेट किया जाए, इसके ऊपर फुल फ्लेज काम किया जाए। तो वो एक तरह से मंदिर की एक आरस चल रही थी। ये जो मंदिर था इसको एक्सटेंड किया जा रहा था, बढ़ा जा रहा था, विच वाज सीन एज अंडर रिनोवेशन ऑफ द ईयर्स। और एक तरह से वो सालों से उसके ऊपर एक काम भी जारी था। और 2015 में मैंने जैसे आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसके ऊपर काम करें। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको थोड़ी तारीख से बताता हूँ कि 1997 में इसके ऊपर अटैक हो चुका है। उसकी 1997 के अटैक के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि इसको हम रीऑर्डर करेंगे, उसको बनाएंगे। लेकिन मैंने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2000 जब 1997 के अटैक्स के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसे बनाएंगे, तो उन्होंने इतना अच्छा कुछ उसे बनाया नहीं, इतने फंड्स वगैरह उस पर खर्च नहीं किए। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि इसे अच्छे से बनाए, अच्छे से काम करें। तो जो हिंदू कम्युनिटी थी आज के टाइम, अगर हम हिंदू कम्युनिटी की बात करें तो जो 1947 में थी वो बिल्कुल कम हो चुकी है। और इसमें कोई शक नहीं कि कोई अच्छा ट्रीटमेंट या इतना आइडियल ट्रीटमेंट नहीं, अच्छा है, पीसफुल है बनस्बत जो मुसलमान इंडिया में है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये सच इतना आइडियल भी नहीं कि हम कह सकते हैं कि उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल रहा है। तो हिंदू कम्युनिटी जो थी एक तरह से आज के टाइम में हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 2% भी नहीं है। तकरीबन 98 आप देख लें तो ये मुसलमान हैं, और जो 2% है ये जो हिंदू कम्युनिटी है वो वगैरह है। तो इससे बड़ा अच्छा नंबर होना चाहिए था, जो था उससे कम से कम मेंटेन रहना था। मैं ये नहीं करा कि मुसलमान छोड़ के हिंदू हो जाएं, ये नहीं, लेकिन जो थे उनको फोर्स ना किया जाता कि वो हिंदुस्तान चले जाते या आप छोड़ के चले जाते, ये ना होता। हमारे जो कंट्री के मिनिस्टर हैं, मैंने आपको बताया कि नूरुल हक कादरी रिलीजियस मिनिस्टर, ये हैं हमारे रिलीजियस अफेयर्स के जो मिनिस्टर नूरुल हक कादरी। उन्होंने कहा ये एक अटैक था कंस्पिरेसी अगेंस्ट सेक्टेरियन हार्मोनी। ये बाज़ का आज के टाइम में जब हाइब्रिड वारफेयर का कुछ एक तरह से चर्चा वगैरह है, तो उन्होंने ये कहा है कि एक तरह से ये एक सेक्टेरियन अटैक था। लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा ये एक तरह से स्टेट की एक फेल्योर है। पाकिस्तान की एक जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी उसके सिटीजन्स हैं उनको एक आइन प्रोटेक्शन देता है, उनको हमारा जो फाउंडिंग फादर के जो आइडियाज़ हैं वो हमारे प्रोटेक्ट करता है। इवन हमारा जो रिलीजन इस्लाम है वो इन चीज़ों को डिस्क्रेडिट किया करता है और इन चीज़ों को प्रोपोगेट नहीं करता। तो कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, जिन्होंने किया है उनको एक एग्जाम्पलरी तौर पे पनिशमेंट देनी चाहिए, ताकि वो किसी की भी इसी तरह से एक इबादत की जगह को ना डेमोलिश करें। और ये अगर हम करेंगे तभी हम, क्योंकि सोसाइटी के अंदर हर बंदे का अपना अपना किरदार वगैरह होता है जो वो एक तरह से उसमें करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान, ये प्यारा पाकिस्तान तरक्की करे, प्रॉस्पर करे, तो उसके अंदर सबकी कंट्रीब्यूशन हो चाहिए। और ये रियासत की जिम्मेदारी कि सबको प्रोटेक्ट करनी है। जहाँ पे ये एक दिल खराश वाक़या, तो हम अगेन कहेंगे कि जैसे इस्लामाबाद में एक तरह से हुकूमत ने ही एक कंस्ट्रक्शन की बात की, उन्होंने कहा कि अलो किया कि इस्लामाबाद में एक मंदिर बने, तो ये एक अच्छी बात थी। या करतारपुर कोड जो दीगर जैसे रंजीत सिंह का स्टेचू जो हमने जो लाहौर में लगा, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो ख़राब चीज़ें हो रही हैं तो उनको ठीक किया जाए, और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, ताकि सारे जो रियासत के जो सिटीजन्स हैं बशमूल हिंदू क्रिश्चियन जो भी हैं वो एक तरह से अमन से रह सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।